emergency discussion with the DM. He has to go. That is why he could not come. So in this whole weather, the doctors have arrived and given a very good information about malaria. And the health is very important. After health, your study comes. If your health is good, then only we can study and go forward. So please keep up your health in a proper way. और लार्वा को मार देंगे तो एक छोटे से बकेट में कम से कम हम लोग 50 से 1000 तक मच्छर को मार सकते हैं। तो कौन सा बढ़िया अच्छा तरीका है? उड़ते हुए मच्छर को मारना कि एक लिंग वाले जहां पे एक दिया हुआ है मच्छर, एक लिंग वाले, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो को बढ़ने से, ग्रोथ होने से हम लोग बचा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को घर के बाद कहाँ, क्योंकि घर के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं? अपने स्कूल और कॉलेज में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल मोटो होना चाहिए कि वीक में एक दिन कम से कम, जैसे हम लोग आए प्रेयर में आए या हम लोग लंच में रिसेसर में आप घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर जो ये गमले रखे हुए, पॉट रखे हुए ना, इनको एक बार जरूर एक बार सर्च करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है कहीं पानी रुका हुआ है। ये हमारी और आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे स्टूडेंट जितने भी हमारे हैं सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखते रहें। अगर उसमें कहीं पानी इकट्ठा है तो उसको धीरे से क्या करना है, ऐसे गिरा देना है ताकि वो पानी उसमें से निकल जाए, क्योंकि हम अपने मोस्ट वैल्यूएबल टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? अपने स्कूल और कॉलेज में स्पेंड करते हैं। तो यहाँ और अपने घर पे हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स को कम करें, और हम जब जानेंगे तभी इसको कम करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डेंगू और मलेरिया के बारे में बताते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या आता है? फीवर आता है ना? आता है कि नहीं आता है फीवर? नहीं आता है? आता है ना? तो फीवर जब आता है तो हम लोग को सबसे पहले यही करना है कि फीवर को अपने मम्मी पापा को बता भी देना है कि मुझे फीवर आ रहा है। अगर चिल्स के साथ फीवर आ रहा है, मतलब अगर ठंडा लग रहा है और फीवर आ रहा है, तो ये मे बी मलेरिया है, ये मलेरिया हो सकता है। सिम्टम मैं इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्योंकि हमारे आप लोग जब जानोगे तो अपने मदर फादर को भी ये सिम्टम के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अगर ठंडा लग के बुखार हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है? इट मे बी मलेरिया। सेकेंड वन, अगर ठंडा लग के बुखार के साथ साथ हमारे जो जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं इसमें अगर पेन हो रहा है और आंख के पीछे अगर पेन हो रहा है, तो हमको क्या संभावना हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? डेंगू होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। डेंगू के सिम्टम आप इसलिए जान लें क्योंकि अभी जब जुलाई हमारा शुरू होगा तो जुलाई से लेकर के और सितंबर तक ये चीजें हमारी बढ़ेंगी, क्योंकि मैंने क्या होता है, बारिश जैसे ही होती है पानी हमारे छतों पे रखे हुए जगहों पर या घर के बाहर गमलों में इकट्ठा होना शुरू होता है, और उस समय ये सिम्टम्स लेकर के ये सारे डिजीज हमारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डेंगू के बारे में हम लोग ये जान लें कि ये जो लक्षण होते हैं, अगर ये सिम्टम हमको दिखाई देते हैं, मदर फादर को हमको बताना है और उसकी फिर हम लोग फैसिलिटी टेस्ट भी कराएं ताकि जांच करा के हम लोग पता कर पाए कि क्या डेंगू तो नहीं हमको हुआ। थर्ड वन, अगर हाथ में पैर में कहीं सूजन हमारी स्वेलिंग शुरू हो जाती है तो इट मे बी फाइलेरिया, इसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। एलिफेंटियासिस एलिफेंट का नाम है ना, इसमें एलिफेंट का नाम है, तो इसी से एलिफेंटियासिस इसको कहते हैं कि हाथ में पैर में अगर सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इट मे बी फाइलेरिया। ठीक, तो ये 2-3 जो सिम्टम है इसको हम लोग अगर जानते रहेंगे तो अगर बुखार के साथ ये सिम्टम हमारे आते हैं तो हम इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इससे बचाव के लिए हम क्या करेंगे, घर में जहां कहीं भी इस तरह की वाटर बॉडीज है जहां पे मच्छर पैदा हो सकते हैं, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं। स्कूल में जहां पर भी है इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इससे बचाव के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी को घर में आने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, ताला लगाते हैं ना। तो मच्छर को घर में आने से रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स हम लोग लगा सकते हैं घर में अपने मम्मी पापा से कह के। अगर मच्छर के आने से जाने से रोकने से हम लोग बचना चाहते हैं तो हमको क्या लगाना है,
मच्छरदानी घर में लगानी है जहाँ बेड पे हम लोग सोते हैं, और दरवाजों पे क्या लगाना है, मॉस्किटो नेट जो आती है उसको हमको लगवाना है। इससे क्या होगा कि मच्छर हमारे घर में नहीं आएंगे, और घर के जो पानी है अगर हम लोग गिरा दिए तो घर में पनपेंगे नहीं, और बाहर से मॉस्किटो नहीं आएंगे। तो जितनी भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है उसमें मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, इन सारी चीजों से हम लोग बच जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, उससे हम अपनी बात को खत्म करेंगे। एक बार जंगल में आग लगी, बहुत भयंकर आग लगी। सारे जानवर जो है वो आग जिधर लगी थी उससे दूर भाग रहे थे। दो चिड़िया थी जो आग की तरफ जा रही थी उड़ करके। तो जंगल का राजा शेर, उसने कहा कि अरे आग लगी है, उधर क्यों जा रही हो, तुम लोग चलो इधर, नहीं तो उधर आग में जल जाओ। तो चिड़ियों ने कहा कि जंगल में यदि आग लगी है तो अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाओगे। तो हम सभी लोगों का प्रयास ये रहे, तो चिड़िया क्या कर रही थी, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी ले जा करके उस जंगल के जहां आग लगी थी वहां गिरा रही थी। तो जंगल के राजा ने कहा अरे इतने से क्या होगा, आग थोड़ी ना बुझेगी। लेकिन चिड़िया ने कहा कि नहीं, बाद में अगर कभी नाम लिया जाएगा तो ये ना लिया जाए कि हम लोग जो है आग बुझाने का प्रयास नहीं किए, भाग गए। तो हम लोग का छोटा छोटा प्रयास ही रहेगा, तो भी हम ये आग बुझाने में, अगर सभी लोग मिले तो आग बुझाने में हम लोग सफल होंगे। तो ये बात जब समझ में आई राजा के, तो उसने सारे हाथियों को, सारे लोगों को लगा दिया, और उस आग पर पानी सब लोग डालना शुरू किए, तो आग हमारी क्या हो गई, बुझ गई। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये सीख मिलती है कि हमको छोटे छोटे प्रयास अपने करने चाहिए। अगर चिड़िया वो चोंच में पानी लेके जा रहे थे तो क्या आग बुझ सकती थी उससे, नहीं बुझ सकती थी, लेकिन उसने अपना एफर्ट पूरा किया। तो हम सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को अपने छोटे छोटे प्रयास अगर हम करते हैं, यानी अगर आज एक कमरे से भी पानी हमने हटा दिया तो हम कम से कम 150 से लेकर 200 मॉस्किटो बॉर्न को कम कर पाए। और अगर हम लोग ये मॉस्किटो बॉर्न को कम कर लिए तो पता नहीं कौन सा मच्छर उसमें से हमको काटा और हमको बीमारी हो सकती है। तो हमको सभी को ये छोटे छोटे प्रयास करने हैं ताकि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से हम लोग बच सके, क्योंकि ये बहुत ही फैटल बीमारियां हैं। डेंगू से बहुत सारे समय पर डेथ हो जाती है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बहुत सारी डेथ हो जाती है, इवन मलेरिया जो फैलसिफेरम मलेरिया होता है जिसमें हमारा ब्रेन फीवर जाता है, अगर हम इस पे विशेष रूप से ध्यान देंगे तो इस बीमारी से हम लोग सभी लोग बच सकते हैं। तो हम सभी लोग क्या है आज प्रण लेंगे कि हम अपने घर में मच्छर को पनपने नहीं देंगे, और घर में एक दिन, घर में हम लोग अगर एक दिन, मैंने क्या कहा कि वीकली, तो हर संडे को अगर हम लोग एक शपथ ले लेते हैं कि हर रविवार मच्छर के बाद और लार्वा पे प्रहार, ये एक स्लोगन है कि हम लोग अगर हर दिन, हर संडे को हम लोग घर में पानी इकट्ठा होने से बचा सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हम लोग मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को रोक सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम पवन कुमार है, आरजे पवन, लाउड स्पीकर 90 FM से। और जैसा कि अंकल सर ने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं मलेरिया के बारे में, मलेरिया कैसे होता है, हमें उसको कैसे बचाना है, और हमारा भी एक प्रयास है अपने लाउड स्पीकर 90 FM के माध्यम से जो हमारा प्रोग्राम आता है सेहत सही लाभ कही, इसमें हम जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं, डिजीज होते हैं, हम उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम आता है सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक, और वही रिपीट होता है शाम को 8:30 से 9 बजे तक। तो अगर आप उस पर सुनना चाहें तो लाउड स्पीकर 90 FM पे आप सुन सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आप लोग संडे को कितने लोग अपने पेरेंट के साथ साफ सफाई में उनका योगदान कर देते हैं? हैंड्स अप। तो भाई देखिए, ये मलेरिया जो रोग है ये पनपता कैसे है, गंदगी से। जैसा सर ने बता ही दिया आपको, हमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट मेरी भी आप लोग से यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके अपने घर में जहाँ तक कोई गीला कचरा नहीं इकट्ठा होने दें, और कूलर में पानी होए या फ्रिज के पीछे जो बकेट होता है उसमें। और सबसे बड़ी इंसान की प्रॉपर्टी आज के परिवेश में क्या है, हेल्थ। तो हम अपने परिवार का, अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप खुद स्वस्थ रहें, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। सो इसी के साथ मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।